जय हिंद और राधे राधे। तो कैसे हैं यूपीएसआई के वॉरियर्स। आई होप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने इस संडे का मॉक टेस्ट भी दे लिया होगा। तो जैसा कि मैंने भी दे लिया था, बट मैं वीडियो के लिए थोड़ा लेट हो गई हूँ और क्योंकि टाइम नहीं मिला था इसीलिए मैंने ये एनालिसिस वीडियो बनाया ही नहीं था। तो RWA का अपडेट आ चुका है और अपडेट आने के बाद से जो मैथ का क्वेश्चन गलत आ रहा था वो अब ऐड हो गया है सभी के स्कोर में। तो मेरा भी जो 2.5 नंबर नहीं था वो ऐड हो चुका है। तो ठीक है, वो तो हो ही गया, बट ऐसा कोई अंतर नहीं आया है स्कोर में। बट पता नहीं मेरे रीज़निंग में 35, 36, 34 ऐसे ही आ रहा है स्कोर। रीज़निंग में स्कोर ही नहीं बढ़ पा रहा। और जो एक क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट, वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने उसकी क्लास भी ले ली है एक, बट एक क्लास से नहीं हो पा रहा है। वो एक क्लास लेने से मैं क्वेश्चन ही नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और मुझे लग रहा है, वैसे वो इजी है क्वेश्चन, इतना टफ़ क्वेश्चन नहीं है, बट वो बहुत टाइम ले जाता है क्योंकि उसमें जो चरण दे रखे होते हैं वो सभी आपको पढ़ने होंगे। फिर जो सवाल आएगा उसके सारे चरण बनाने होंगे, तब जाके आप उसको कर पाओगे। तो मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन छोड़ने में फ़ायदा है क्योंकि इस क्वेश्चन के चक्कर में और क्वेश्चंस आपसे छूट भी सकते हैं और छूट जाएंगे क्योंकि टाइम टेकिंग ही इसीलिए है। तो 40 में से 40 तो नहीं हो पाएगा। अगर लगता है लास्ट में टाइम बचा तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। मैथ में इस बार ठीक था मैथ, पर मेरे इतना फिर भी पता नहीं क्यों कर नहीं पाई मैं। शायद मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और हिंदी में ठीक ठाक स्कोर है, हिंदी भी अच्छी आ रही है अब तो। बट फिर भी इतनी टफ़ नहीं दे रहे हैं RWA जितना कि टेक्स्ट बुक पे हिंदी का लेवल अच्छा है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन वाइज स्कोर की। तो मेरे हिंदी में बताती हूँ, हिंदी में है मेरे 36 सही 4 गलत। और 4 भी ऐसे ऐसे गलत हुए हैं जो पढ़े हुए हैं बट वो रिवाइज़ नहीं है, वो चैप्टर रिवाइज़ नहीं है, इसीलिए वो गलत हो गया। तो हो सकता है अगर हिंदी में और अच्छे से पढूँ तो 40 में से 40 भी आ सकते हैं। मैथ में 33 सही हैं, 7 गलत हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन जो अभी सही हो गया है वो नहीं था, तब मेरे 32 सही थे, 8 गलत हो गए थे। बट अब RWA वालों ने भी देखा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन सभी का ही सही कर दिया होगा मेरे ख्याल से। तो मेरे ऐसे करके 33 सही हैं, 7 गलत हैं। और रीज़निंग में 35 सही हैं, 5 गलत। और GS में इस बार ठीक हो गया है, पर इतना भी ठीक नहीं कहूँगी। GS में 21 सही हैं और 19 गलत। तो मेरी जो परसेंटाइल है वो है 82.34%। एक्यूरेसी है 78.12%। और रैंक है मेरी अब तक जब मैंने ये देखा है 32,401 लोगों ने दे दिया है और मेरी रैंक है 5,721। टोटल मेरे 125 सही हैं, 35 गलत हैं। तो ऐसे करके मेरा स्कोर बनता है 312.5 400 में से। तो यही था मेरा 1 जून का स्कोर। और मुझे लग रहा है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है मेरे स्कोर में, जो मैं 300 के आसपास भी नहीं ला पा रही थी, 300 से नीचे ही आता था, अब थोड़ा ऊपर आने लग गया है। तो लगता है कि और भी बढ़ेगा ही आगे अगर और पढ़ते रहोगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो और स्कोर बढ़ता रहेगा। जिनका भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है प्लीज़ सिलेबस पे फोकस करें, आप सिलेबस पूरा करें अपना। तो आप देखना, रिवीज़न करते रहें टाइम टू टाइम, आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। चाहे 5 नंबर बढ़े, चाहे 3 नंबर, बट बढ़ेगा। एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। उन चीज़ों को देखिए कि जो पीछे आप कर रहे हैं उनमें से कहीं आप फिर से वो क्वेश्चन आ रहा है वो गलत तो नहीं कर रहे। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड आती हूँ नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अपना कमेंट में स्कोर मुझे बता के जाना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला भी मैं स्कोर शेयर करूँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।